नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप जानते हैं 2019 का हम पेपर डिस्कस कर चुके थे, जिसमें हमने CDP के सभी क्वेश्चंस को देख लिया था। आप सभी ने जिन्होंने यूटेट की प्रेपरेशन करना है उसका बहुत अच्छे से संज्ञान लिया, बहुत अच्छे से नोट्स बनाए। जैसा कि आपको प्रॉमिस किया गया था कि एनवायरनमेंट साइंस का वीडियो भी रहेगा और इसमें एनवायरमेंटल स्टडीज़ का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और 15-15 डेली प्रैक्टिस करेंगे। चलिए जी, कॉपी पेन उठाइए और उसमें हम देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आप अपने लिए ठीक कर पाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। दिस इज़ नॉट फाउंड इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। उष्ण कटिबंधीय वनों में नहीं पाया जाता है। अब याद रखिएगा कि नॉट वाला जो वर्ड है ये काफ़ी आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो उस बात का आपने ध्यान रखना है। अब टीक जो है, जैसे हम कह रहे हैं सोगान है, टीक प्लाई है, ये यूज़ किया जाता है। आयरन वुड, शोरिया, साल, जो लकड़ी हम नॉर्मल यूज़ करते हैं, लेकिन हम देख पा रहे हैं यहाँ पर चीड़ एक लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ पाइन, तो ये जो है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में नहीं पाया जाता है। और इसमें आप अपने लिए एक्स्ट्रा क्या लिख सकते हैं कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की क्या विशेषता होती है और पाइन की क्या विशेषता होती है। ऐसे क्वेश्चन आमतौर पर एग्ज़ाम में रहते हैं। हाँ जी, जैसे अगला क्वेश्चन भी उसी तरीके का है। शंकुधारी वनों का वृक्ष कौन सा है? विच वन ऑफ द ट्री इज कॉनीफेरस फॉरेस्ट। देखो वही आ गया, साल वाला पूछा गया, शौर्या, स्प्रूस है, महागोनी है, देवदार है, जिसको हम सेड्रस बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा जो आएगा जो शंकुधारी, अब शंकु हिंदी में लिखा हुआ है, कॉन्फ्रेंस में तो यानी कि जिनके जो आगे होगा तीखा होगा। स्प्रूस को कहा जाता है, या फिर इसको हम कई बार नीडल लाइक भी बोल देते हैं कि सुई की तरह चुभने वाला, कोन भी बोल देते हैं। ठीक है जी, पहले दो क्वेश्चन इसी तरीके के पूछे गए। उसके बाद अलमाटी बांध जल विवाद से संबंधित राज्य कौन कौन से हैं? अलमाटी वाटर कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड स्टेट, चाहे आप ये कह सकते हैं कि ये रिवर से क्वेश्चन है या फिर करंट क्वेश्चन है। आपको पता है कृष्णा नदी का जो डिस्प्यूट है ये चल रहा है, और ये चल कहाँ कहाँ रहा है? आंध्र प्रदेश का है, कर्नाटका का है और महाराष्ट्र का। तो 123 का जो आंसर है वो कौन सा होगा जी? हमारे लिए ए ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर्वाधिक प्रचलित जैव कीटनाशक क्या है? मोस्ट कॉमन बायो इंसेक्टिसाइड, आग की बात करें कैलोट्रोपिस, दतूरा, जैसे सावन चल रहा है, नीम है, बबूल है। लेकिन इन्होंने बायो इंसेक्टिसाइड की बात करी है, तो आप जानते हैं कि जो नीम है वो क्या है, यहाँ पर एक बायो इंसेक्टिसाइड के लिए काम करेगा। आपने आसपास रील्स में भी काफ़ी देखा होगा कि सब लोगों ने नीम के पत्तियों को बॉयल करके उसी को कॉयल की तरह या उसी को लिक्विड की तरह यूज़ किया है। इस तरीके से वो बायो इंसेक्टिसाइड की बात कर रहे हैं। हाँ जी, आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। पर्यावरण के किस वैचारिक क्षेत्र में पदार्थ के लिए न्यूनतम भंडारण क्षमता है? Which of the conceptual spheres of the environment is having the least storage capacity for the matter? जिनके पास सबसे कम होगा, एटमॉस्फेरिक है, लिथोस्फीयर, हाइड्रो, बायोस्फीयर। इसका प्रॉपर्टी वाइज क्वेश्चन आना ही आना है, लिख लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता था स्लोली स्टडली चलेंगे। वायुमंडल है, स्थल मंडल है, जल मंडल है या फिर जीव मंडल है। यहाँ पर जो हमारे पास होगा ली स्टोरेज कैपेसिटी किसके पास होगी जी? वायुमंडल के पास होगी स्टोर करने की, एटमॉस्फेरिक, क्योंकि वहाँ जो सब चीज़ें क्या हो जा रही हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही हैं। पहले 5 क्वेश्चन कर चुके हैं हम, टोटल 15 करते हैं। नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर आप ये भी सोच सकते हैं कि कौन सा टॉपिक आपके लिए स्ट्रॉन्ग था, कितने गलत हो गए और कितने हमारे पास क्या हो गए, वीक हो गए। एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह क्या है? इन एन इकोसिस्टम दी फ्लो ऑफ एनर्जीज। इकोसिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। फ्लो ऑफ एनर्जी भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि द्विदिश है, चक्रीय है, एक दिशीय है, बहुदिशीय है, मल्टी है, यूनी है, साइक्लिक है या बाई डायरेक्शनल। याद रखिए हमेशा ये क्या रहता है, यूनी डायरेक्शन रहता है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता। मैं ऐसे कहते हैं कि ग्रास ऑपर से यहाँ पर चला गया, एंड से यहाँ पर चला गया, तो फ्लो ऑफ एनर्जी क्या है, हमेशा एक डायरेक्शन में ही फ्लो करेगा। यहाँ तक बात क्लियर होगी सभी को? वेरी गुड। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? अब यहाँ पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, या फिर ये भी लिखा सा आ सकता था
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट या विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। अकार्बनिक पोषक तत्वों का पारिस्थितिक तंत्र में पुनर्चक्रण है। इनऑर्गन एनी न्यूट्रिएंट्स आर साइकल्ड इन एन इकोसिस्टम। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कार्बन कार्बन के रूप में संबंध होगा कि कार्बन टू कार्बन, जैसे हम कई बार कह देते हैं कि इसमें कितना कार्बन जो है बर्न हुआ है। एनर्जी फ्लोज थ्रू द इकोसिस्टम इन द फॉर्म ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। जो सी है, हम कह रहे हैं कि जितना डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, उस तरीके से मैटर करेगा और उतनी ज़्यादा एनर्जी हमें ज़रूरत पड़ेगी। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पुनर्चक्रण होता है। इस साइकिल इन एन इकोसिस्टम रेस्पिरेशन प्रोसेस रिलीजेस दी एनर्जी। और जो हमारे पास यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा जी? सी ऑप्शन रहेगा। फॉल्स जो है इट इज़ रिसाइकल तो हो ही नहीं सकती ना जी, वहाँ पर रिसाइकल का कोई प्रोसेस ही नहीं है, यहाँ तो कन्वर्जन चल रही है। सी इज़ रॉन्ग वन। पहले ये पूछा जाता था, अब थोड़ा सा ज़्यादा है। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि AIA को क्या कह सकते हैं, जैसे पूछा गया कार्बन फुटप्रिंट्स क्या हैं, कार्बन क्रेडिट क्या है, तो इस तरीके की डेफिनेशन आमतौर पर पूछी जाती हैं। सो इसीलिए इस बात का ध्यान आपने रखना है कि इंडस्ट्रियल कोई एक्ट है, इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ है या इम्पैक्ट असेसमेंट है। सो इसका जो राइट ऑप्शन हमारे पास है एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की, इस जगह से या इसको यूज़ करने से कितना इम्पैक्ट आया और कितना हम उसका आंकलन करके कुछ फॉलो करवा पा रहे हैं। यहाँ तक उम्मीद है आपको सारी बात समझ आ गई होगी थी। प्रत्येक वर्ष पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। जैसे हम कह रहे हैं कि सैपलिंग के बारे में बात करी जाती है, या हम कह रहे हैं कि ये जो वन महोत्सव चल रहा होता है जुलाई में, भी तो अगस्त आ गया है। अर्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 22 अप्रैल वाले दिन। और कभी कभार इस समय लाइट्स को भी ऑफ करवाया जाता है अकॉर्डिंग टू द एरिया। हाँ जी, ब्लू बेबी सिंड्रोम का क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। अभी भी अगर आप में से कुछ छात्रों को पता है, UGC नेट का एग्ज़ाम होता है साल में 2 बार प्रोफेसर के लिए, उसमें भी ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया जो जून में कंडक्ट करवाया गया था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि EVS में पूछ लेगा, वहाँ नहीं पूछा जाएगा। जो टॉपिक है वो तो टॉपिक है, जैसे A से Z है। अब EVS में यूज़ किया गया है A से Z ही तो यूज़ किया गया है ना, तो जो टॉपिक हैं वो फिक्स्ड होते हैं, इस समझ से बाहर आना चाहिए। नील शिशु सिलेक्शन जल में किस चीज़ की अधिकता के कारण होगा? जैसे हमने करा था मरकरी पॉइजनिंग की बात करी थी, कैडमियम पॉइजनिंग की बात करी, तो ऐसे ही जो ग्लोमिमिनिया किसको हो रहा है, तो वो किसकी वजह से होता है जी? नाइट्राइट्स की वजह से होता है, नाइट्रेट्स। अब ये नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर जो आयरन प्रेजेंट होगा वहाँ से कंपाउंड बन जाता है, जिस वजह से पूरा शरीर जो होता है वो नीला पड़ जाता है। इस तरीके का प्रोसेस वाला पॉइंट भी आपसे पूछा जा सकता है कि नाइट्रेट्स जो हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं? नाइट्राइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर जो आयरन प्रेजेंट होता है हमारे ब्लड में, वही कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जिसकी हम बात करते हैं, उस तरीके के कंपाउंड बनाकर काफ़ी चीज़ों को स्टॉप कर दिया जाता है। ऐसा क्वेश्चन CO के साथ भी फेमस है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जैसे हम कह रहे हैं, ये कंपाउंड उसके साथ अटैच हो जाता है तो आयरन और ये ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाते, CO जाकर चिपक जाएगा तो सांस नहीं जा पाएगी। सो इस बात का आपने ध्यान रखना है। पीने के पानी में फ्लोराइड्स की अधिकतम स्वीकार्य मात्रा क्या होती है? अब जैसे अगर मालूम हो कि जो फ्लोराइड्स होते हैं उससे दांतों के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ता है। राजस्थान में एक ऐसा न्यूज़ BBC ने भी दिखाया था, मध्य प्रदेश में दिखाया था, जहाँ पर पानी की वजह से बच्चों के दांत खराब हो गए स्कूल के। सो क्या 1 है, 1.25 है, 1.50 है, या हमारे पास 1.75 है? जो मान्यता दी गई है यहाँ पर हमारे पास वो कितनी दी गई है जी? 1.50 मिलीग्राम प्रति लीटर की मान्यता दी गई है इसमें हमारे पास। ठीक हो गया जी। हाँ जी, हैजा एवं आंतर ज्वर के कारण क्या हो सकते हैं? कॉलरा एंड टाइफाइड। यहाँ पर सीधा एक क्वेश्चन और लिख लीजिए जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि वाटर बॉर्न डिजीज़ कौन से हैं? जैसे टाइफाइड है। अब टाइफाइड कहाँ से फैला? जो एक वुमेन थे वो खाना बनाते लोगों के घर में, उनका नाम था सेलिमिना टाइफी। वायरस का नाम भी यही है, जैसे वो मैडम का नाम मारिया था, तो जो वायरस है सेलिमिना टाइफी, तो इस तरीके से वहीं से नाम पड़ गया। और वो घर में खाना बनाते थे, वो ऐसे जा जा के डिस्ट्रीब्यूशन होता गया। कोई कंटेमिनेशन ऑफ रिसोर्सेज या कंटेमिनेशन ऑफ वाटर,
उस तरीके से। तो क्या वर्म्स हैं, वायरस है, बैक्टीरिया है? मैंने अभी आपसे बात करी है कि इन्फेक्शन की वजह से हुआ, तो हमारे पास क्या जीवाणु की बात है, बैक्टीरिया। ज़्यादा ग्रोथ होगी तो उसमें क्या होगा, ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगी। क्लियर है यहाँ तक जी? 12 क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं, लास्ट के 3 क्वेश्चंस और फिर 1-2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क। निम्न में कौन सा प्राकृतिक खनिज नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल मिनरल? एस्बेस्टॉस है, फेल्सपार है, फॉस्फेट है या नाइट्रोजन है? मिनरल की बात करी जा रही है। देख सकते हैं जो नाइट्रोजन है वो हमारे लिए गैस के फॉर्म में पाया जा रहा है। अदय है, सफ्ती है, फॉस्फेट है, ये मिनरल है, ये गैस की फॉर्म में है। तो डेफिनेटली हमारा आंसर क्या रहेगा जी? डी ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया जाता है। जैसे हमें पता है कि राइजोबियम इज दी बैक्टीरिया, या फिर कौन से प्लांट्स होते हैं, लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं। कहाँ पर प्रेजेंट होता है ये बैक्टीरिया? उनकी नोड्स में प्रेजेंट होता है। इतने सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए और आपके कवर भी हो गए। इट इज़ डन बाय डी, क्या जी? लाइटनिंग की वजह से भी होता है जी। बैक्टीरिया फिक्सिंग की बात मैंने आपसे करी, राइजोबियम फर्टिलाइजर से भी हम फिक्स कर सकते हैं। इन्होंने नेचुरली तो नहीं पूछा, सिर्फ पूछा कि क्या इससे किया जा सकता है। बिजली से क्या हो सकता है? स्थिरीकरण जीवाणु से हो सकता है क्या, या उर्वरक के साथ हो सकता है? तो डेफिनेटली इसका जो आंसर है वो क्या है जी? ऑल ऑफ द दीज। राइजोबियम, लेगुमिनस प्लांट्स, या जिसको हम दाल वगैरह बोल देते हैं, उसमें मोस्टली नाइट्रोजन पाया जाता है और वही यूरिक एसिड के कारण बनता है नाइट्रोजन। और कहाँ पर होगा? नोड्स में पाया जाएगा। आज की क्लास का जो अंतिम प्रश्न है जी, भारत में प्रथम प्रमुख पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जिसे प्रख्यापित किया गया है। अब एयर एक्ट के बारे में पूछा जा सकता है, एनवायरमेंटल एक्ट, या जैसे उसको बोलते हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, EPA। इस तरीके से नॉइज़ पोल्यूशन में से कि कितने dB कहाँ पर रहेगा, कितने dB कहाँ नहीं रहेगा। द फर्स्ट मेजर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट टू बी प्रमोगुलेटेड इन इंडिया वॉज, कौन सा सबसे पहले जो प्रख्यापित किया गया? तो सबसे पहला जो किया गया वो जल अधिनियम के बारे में बात करेगी। उसके बाद वही नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ये एनपैक कमेटी के साथ बना। उसके बाद सारी कमेटीज़ बनी। तो ये सारा का सारा आगे आगे प्रोसेस है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क है, वैसे थोड़ा सा आपको मैं आइडिया बता देता हूँ। ओजोन परत की मोटाई कैसे नापी जाती है? एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने नाम पे, उनका नेम था, उन्हीं के नाम पे यूनिट बनाई गई। ये देखो वो आगे जो मैंने आपको लिखा हुआ EPA। सो हम नहीं कह सकते जी, मैं फिर दोबारा से दोहरा रहा हूँ सभी स्टूडेंट्स के लिए जो हमारे व्यूअर्स हैं जो यूटेट की प्रेपरेशन कर रहे हैं, यानी कि उत्तराखंड की प्रेपरेशन कर रहे हैं। यूपी का भी आ गया पेपर, 2 दिन पहले ही नोटिफिकेशन आया है। अब यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं टॉपिक है, और इसमें लेंथ ब्रेड्थ नहीं देखा जा सकता कि लेंथ कितना है, ब्रेड्थ कितना है, कितना डीप है। आपको हर एक टॉपिक को क्या करना पड़ेगा? रिवाइज करना पड़ेगा। आप नहीं कह सकते सर ये मेरे सिलेबस का है क्या। जब सिलेबस में EVS लिख दिया तो बस लिख दिया, सिलेबस में CDP लिख दिया तो चिपक गया जी, बस वो तो करना ही करना है। सो करंट अफेयर्स है, जनरल मैथ है, मैथ का कौन सा सिलेबस होता है? कोई सिलेबस होता नहीं, लेवल होता है जी। सो आपको आपके लेवल के हिसाब से पढ़ा दिया जाएगा, बस इतना सा है। और इसीलिए हम आपको एग्ज़ाम टू एग्ज़ाम क्वेश्चन, अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं बनाया आपके लिए। जो एग्ज़ाम में दिया गया है वही पेपर है, आपकी वेबसाइट से लिया गया, उसी को हम सॉल्व कर रहे हैं। यहीं से आप देख लीजिए कौन से टॉपिक आपके स्ट्रॉन्ग है और कौन से टॉपिक वीक है। तो कमेंट में प्लीज़ अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं तो 136 नंबर और 137 का आंसर प्लीज़ दे दीजिएगा। और इसी के साथ हम पोस्ट भी डालते होते हैं, उसका रिप्लाई भी ज़रूर दीजिएगा। और हमारा जो प्लेटफॉर्म है CDP डिकोड, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल पे सब पे उपलब्ध है। सो आप ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ से नोट्स एक्वायर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। नेक्स्ट वीडियो हम अगली क्लास में आपके लिए डाल देंगे, जहाँ पर नेक्स्ट 15 क्वेश्चन करेंगे, फिर 2020 का पेपर 1, ऐसे करते करते हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे सारे टॉपिक्स। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।